बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, हज अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है और मैं थोड़ा सा ख़ुद अवॉइड कर रही थी कि थोड़ा सा दुनिया से होता है ना, इंसान थोड़ा सा रिज़र्व हो जाए। थोड़ा सा मैंने ख़ुद अवॉइड किया अपनी वीडियो अपलोड करना, और अब हज माशाल्लाह से हो चुका है। हालांकि दिन तो हज का ही है, तो मैंने कहा वीडियो क्यों ना अपलोड की जाए। व्यूवर्स, यहाँ पर जो लास्ट वीडियो हमने अंबर की देखी है, उसमें हमने क्या देखा कि अंबर ने अपने घर में कुकिंग की, और वाकई में ये कुकिंग की वीडियो देख के जब मैंने थंबनेल देखा तो मुझे बहुत ही खुशी हुई और हैरत भी हुई कि यार ये कुकिंग कर रही है अपने घर में। ये लड़की जो अभी ये कह रही थी कि मुझे मुश्किल हो रही है, मुझसे कुछ सेटल नहीं हो रहा, आटा नहीं है और अम्मा के घर खाना खाना है, उसने सडनली कुकिंग की। अच्छा, कुकिंग का असल में मैंने जब पूरी उसकी वीडियो देखी तो कुकिंग का जितना भी मेरे अंदर जो जोश था ना कि हाँ यार अंबर तो कुकिंग कर रही है, बहुत अच्छी हो गई है, ठीक है अच्छी हो गई है, लेकिन वो भी किसी मकसद के लिए। अगर प्रॉपर कोई अपने घर में काम कर रहा हो ना कि यार खाना बनाना है, जल्दी जल्दी नाश्ता बनाओ, पराठे बनाओ। आपने देखा इसने नाश्ता नहीं बनाया, पराठा नहीं बनाया, अंडा नहीं बनाया, आटा नहीं था, बच गई भाई, चलो अल्लाह का शुक्र है एक दिन के लिए। लेकिन जो है उन्होंने सबसे पहले जाके खाना बनाया और कहा मैंने नए घर में खाना बनाया। लेकिन ये नहीं बताया कि नए घर में जो खाना बनाया उसका इनको कितना वहाँ से रिटर्न में अच्छा पैसा मिला। हम लोग अपने घर में खाने बनाते हैं, चाहे चिकन हो ना हो, आलू हो, दाल हो, उसको प्रिपेयर करना होता है क्योंकि हम पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि घर में खाना होना चाहिए। लेकिन इन लोगों को क्या होता है कि इन लोगों को जगह जगह से पेड प्रमोशन में हाई अमाउंट मिलता है, और क्या होता है आप बड़े आराम से लोगों के नज़दीक अच्छे भी हो जाते हो कि भाई खाना बनाया, और बड़ा क्विक खाना होता है क्योंकि वो जो मसाले होते हैं ना बाहर के, वो क्विक खाने बनाते हैं। और फिर क्या होता है, शौहर समझते हैं हाँ यार मेरी बीवी तो बड़ी ही चेंज हो गई, उसने घर में खाना बना लिया, और आपको उससे ज़्यादा पैसे भी मिल जाते हैं अपने व्यूज़ के थ्रू। प्लस जो आपको प्रमोशन के लिए जो प्रोडक्ट दी गई है उसके भी अमाउंट मिलता है बहुत अच्छा। देखिए, देखना यह है कि क्या हमेशा आपको पेड प्रमोशन में ही जो पैकेजेस मिलेंगे आप उस पे कुकिंग करोगे। कुकिंग तो वो है कि घर में कुछ भी ना हो तो बंदा आलू पका ले, दाल पका ले, कि भाई पेट भरने को कुछ हो। तो इनके लिए बड़ा बेनिफिशियल रहता है कि इनको बहुत अच्छी तरीके से जो है वो पैसा मिलता है, तो खुशी खुशी इनका दिल कुकिंग में भी लग जाता है। लेकिन अगर इनको कहीं से पेड प्रमोशन ना मिले या इनको मार्केटिंग ना मिले किसी चीज़ की, तो इनका दिल कुकिंग में नहीं लगेगा। जाहिर सी बात है, कहाँ आपको पैसा मिल रहा है, व्यूज़ भी मिल रहे हैं, प्रमोशन का पैसा भी मिल रहा है, कहाँ आप पे ज़िम्मेदारी पड़ गई है। वहाँ जहाँ ज़िम्मेदारी पड़ती है ना, वहाँ अंबर साहिबा घबरा जाती हैं, वहाँ फ़ौरन ही अपनी अम्मा के घर भागती हैं। मैंने पहले भी यही कहा था कि देखें, लोग अपने घर में जब सेट होते हैं, जिनके पास कोई घर नहीं होता, एक ही उनके पास रेजिडेंशियल एरिया होता है या हिस्सा होता है, तो वो क्या करते हैं कि उसी घर में सेट होते हैं, किचन वगैरह सेट कर लिया, सामान भी आड़ा तिरछा पड़ा होता है तो वो भी सेट होता रहता है। लेकिन वो क्या करते हैं, किचन को पहले प्रॉपर सेट कर लेते हैं, चूल्हा सेट हो गया, मसाले रख दिए, कैबिनेट चलो नहीं सही हुए, लेकिन वो उधर काम करते हैं। नाश्ता भी वहीं बनता है, दोपहर का खाना बनता है, चाय बनती है, रात का खाना भी वहीं बनता है। तो क्या होता है, बहुत जल्दी तमाम चीज़ें अपनी प्रॉपर जगहों पे आ जाती हैं और घर आपका सेट हो जाता है। वहीं से हस्बैंड भी ऑफिस जाता है, वहीं से जो है बीवी हस्बैंड के कपड़े प्रेस करेगी या हस्बैंड खुद प्रेस करेगा। तो फिर क्या होता है, हस्बैंड की भी कबर्ड सही हो रही है जल्दी जल्दी, और वाइफ के कपड़े भी सही हो रहे हैं, बच्चे की कबर्ड भी सही हो रही है, सारी चीज़ें मैनेज हो जाती है क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा यूज़ होती है वो चीज़ प्रॉपर हो जाती है। यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। हमने देखा है कि इनका घर बाज़ाहिर तो हमें दिख रहा है कि बड़ा अच्छा सेट हुआ है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बेतरतीब हुई हुई हैं जिन्हें अभी अंबर सही करेगी। वो जब सही करेगी जब वो प्रॉपर कंसंट्रेशन अपने घर में देगी। सही है। अच्छा, यहाँ पर देखिए, एक बात मैं मानती हूँ, चलो आपने हज किया 3 साल, आई थिंक 23 में किया था, 3 साल हो गए। अब आप हज की ज़िम्मेदारी को समझ गए कि एक हज फ़र्ज़ था, आपने किया, और उस हज में भी मैं ये कहती हूँ जितने भी लोग उम्रा करने जाते हैं, हज करने जाते हैं, वो किस तरीके से वहाँ की वीडियो को अपलोड करते हैं, स्पेशली जब वो खाने काबा पे जा रहे हों और वहाँ पे दुआ कर रहे हों, फिर वो मस्जिद नबी में हों और तमाम जो जो अरकान है वो अदा कर रहे हों, उस वक्त आप वीडियो बनाते हैं। हालांकि वो बहुत ज़्यादा आपका अपना टाइम होता है, और कहते हैं ना, खाने काबा पे जो पहली दफ़ा देख के दुआ की जाए वो कबूल होती है। तो इतने नाजुक टाइम में भी मैंने देखा था कि जब ये लोग आई थिंक मदीने जा रहे थे बस में बैठ के, वल्लाह आलम,
तो ये मुस्तकिल अपनी वीडियोस बना रहे थे और वहाँ पे बहुत सारे लोगों को शायद ये पसंद ना आया हो कि ये व्लॉगिंग कर रही हैं, लेकिन आपका अपना चैनल है, ज़ाहिर है आप व्लॉगिंग कर रही हैं, करें। बट यहाँ पे आपने कहीं ना कहीं उस चीज़ को समझा कि यार हज फ़र्ज़ था, हज कर लिया, उसके बाद दावतें, आना जाना, लेकिन उसके बाद भी आपने जो अपनी शादी पे जिस तरीके से एक मॉडर्निज़म शो की थी, वो कहीं नहीं लग रहा था कि यार अबाई वाली लड़की इस तरीके से दुल्हन बनती है। ज़ाहिर है हमने बहुत सारी यूट्यूबर्स भी ऐसे देखी हैं जो कि कभी जिन्होंने ज़िंदगी में अपने बाल नहीं दिखाए, आज भी नहीं दिखाए, शादी भी उनकी अबाए में हुई, बच्चे भी हो गए, दुबई भी सेटल हो गई वो, लेकिन उन्होंने अपना बाल लोगों को नहीं शो ऑफ़ किया, ना उनको कोई ऐसी पेड प्रमोशन मिली। अब यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि क़ुरबानी भी फ़र्ज़ है। क़ुरबानी तो यानी कि जिनके पास जो ज़कात देते हैं, जिनके पास इतना अमाउंट होता है, अब फ़र्ज़ करें बहुत सारी लड़कियाँ, लड़के मैं ऐसी देखती हूँ, बच्चियाँ देखती हूँ 24, 25, 26, 27 साल की, जो अपने एजुकेशन के बाद वो जॉब्स करती हैं। उनके पास अलग से सोना नहीं होता, वो माँ बाप के घर में रहती होती हैं, सिंगल होते हैं, लड़के भी होते हैं सिंगल होती हैं इस उम्र के। उनके पास क्या होता है, पैसा आ रहा होता है जॉब का, 40,000 45,000 सैलरी है। तो क्या हो रहा है कि वो मंथली कमाते जा रहे हैं, वो अपना उसमें से 5-5, 10-10 हज़ार भी अगर बचा लें पूरा साल, आराम से वो बकरा ले सकते हैं और ले रहे हैं। हम भी जानते हैं ऐसे लोगों को। तो क्या उन पे वो होता है कि वो सरबरा है, ऐसा नहीं होता। होता है कि वो इंडिपेंडेंट होते हैं और अपना अल्लाह ताला ने उनको जितनी अहलियत दी है, पैसा दिया है, मजबूती दी है, और अल्लाह ताला ने जितना उनको काबिल बनाया है, इस काबिल बनाया कि वो कुर्बानी करे, तो अल्लाह ताला को वो शुक्र अदा करते हैं कुर्बानी करने का। आई थिंक अंबर के लिए 35,000, 40,000, 50,000 कोई मैटर नहीं रखता। एक दिन में आपने आई थिंक 1 लाख से ज़्यादा के पंखे ले लिए थे, तो फिर ये बकरा 35,000 और 40,000 का जो ड्रामेबाजी मचा रखी है, इसकी कोई वर्थ नहीं है। वर्थ ये है कि आप एक बकरा आपकी अम्मा ने लिया है। देखें, मैं आपके जो तहसीन और मोहसिन उनको नहीं कहूँगी, मुझे नहीं पता कि किस पे कुर्बानी फ़र्ज़ है या नहीं है, लेकिन जिनके चैनल्स हैं वो कमा रहे हैं, वो इतना कमा रहे हैं कि आसानी से कुर्बानी कर सकते हैं। मुअत्तर भी कर सकती है, उस पर फ़र्ज़ है, माशाल्लाह इतनी इनकम बनती है, इतने डॉलर्स बनते हैं। हम लोगों को तो, हर किसी को तो परमिशन भी नहीं होती इस तरह यूट्यूब चैनल फैमिली व्लॉगर के तौर पे आने के सामने, लेकिन आप लोगों को वो चांस मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एहसास होना चाहिए कि अगर मैं हज कर रही हूँ, माशाल्लाह से हज कर लिया, तो ये भी करो, हर साल करो कुर्बानी, क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हारा घर सेटल किया है, तुम्हें माशाल्लाह बेटा दिया है, तुम्हारी एक अच्छी ज़िंदगी है। जैसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती भी आपस में, लेकिन वो सेटल कर ही लेती हो ना, हमारी ज़िंदगी गुजारनी है। फ्रेंड देखें, बात ये होती है कि आप सिर्फ हंसना खेलना और सिर्फ ये सोचना कि आज रात में बाहर खाना खा लूँ, ठीक है, आपने एक दिन बाहर खाना खा लिया, 2 दिन खा लिया, 3 दिन खा लिया, 4 दिन खा लिया, कितने दिन आप अफोर्ड कर सकते हो बाहर खाना खाना। लास्ट में इंसान को सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना, रात का खाना, शाम की चाय, ये सारी चीज़ें आपको घर में ही करनी पड़ती हैं, क्योंकि कुछ भी हो, रात में जो बंदे जाते हैं या बंदी जाती है घर की, वो क्या लाती है, नाश्ते का सामान, सुबह का जो ब्रेकफास्ट का अंडा है या जैम है या बटर है जो नाश्ता करते हैं लोग। लेकिन ये सारी चीज़ें अगर घर में हो तो मैं कहती हूँ घर, फिर वो घर रहमत बन जाता है। जहाँ रहते हुए आप डेली की बचत करें। होटल जाना कोई बुरी बात नहीं है कि होटल चले गए, 900 रुपये खा लिए, हाय रो रहे 900 रुपये खा लिए, डजेंट मैटर, लोग उड़ाते हैं, बाहर जाते हैं, कमाते हैं तो खाते भी हैं, कमाते हैं तो अपने आप पे यूटिलाइज भी करते हैं, ठीक है, उस पैसे को। लेकिन जो डेली बेसिस पे अगर आप अपना पैसा बचाते हो और घर को घर की तरह रहमत बना के रखते हो, जैसे कुकिंग शबाना मैंने देखा है, वो मुअत्तर रोटियां बना रही है, दोपहर में खाना बना रही है, रात में खाना बना रही है, प्रॉपर उनका घर में खाना चलता है, शाम में चाय चलती है, फिर वो अलग से कहीं चले जाते हैं। तो उस बात को मैं अप्रिशिएट करूँगी। तो इस चीज़ को आपको भी चाहिए कि आप भी फॉलो करें।